हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानवापी मैथ क्लासेस। ज्ञानवापी मैथ क्लासेस का जो स्पेशल एपिसोड बोर्ड एग्जाम स्पेशल 25-26 चल रहा है, उसमें हम लेकर आए हैं एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आने वाला है या इसी पैटर्न पे कोई क्वेश्चन जरूर आने वाला है। सो देखते हैं क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन है सर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and n for which the following system of linear equations has infinite number of solutions। इक्वेशंस है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल 7 एंड सेकंड इक्वेशन है 2mx प्लस m प्लस n इंटू वाई इक्वल 28। पहले देखने पे ही हमको समझ आती है कि ये जो क्वेश्चन है वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट पे है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बेसिक फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। बेसिक फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। ये है बेसिक फॉर्म लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसी फॉर्म में हमें ये जो गिवन इक्वेशंस है इनको बनाना है या लिखना है। पहले इस फर्स्ट इक्वेशन को देखो, इज इक्वल में 0 रखना है, मतलब फाइनली कंक्लूजन ये है कि इक्वेशन है तो इज इक्वल में 0 बनाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे आप, 2x तो एज इट इज लेफ्ट में है, प्लस 3y भी एज इट इज लेफ्ट में है, और ये जो 7 राइट साइड में था इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो साइन हो जाएगा चेंज। प्लस का 7 है तो ये हो जाएगा -7 और इज इक्वल में आ जाएगा 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इस सेकंड इक्वेशन को देखें, लेफ्ट में 2mx है एज इट इज 2mx प्लस क्या है m प्लस n इंटू वाई, और राइट में 28 है वो भी हमें शिफ्ट करना है किधर, लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का 28 और इज इक्वल में क्या मिलेगा 0। अब हमने क्या लिखना है, ए बी और सी का वैल्यू। x का कोफिशिएंट a होगा, y का कोफिशिएंट b होगा। देख लो x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c जो थर्ड टर्म है जहां वेरिएबल नहीं है। तो यहां से a मतलब क्योंकि इक्वेशन 2 है तो यहां a1 b1 c1 लेंगे और यहां पे a2 b2 c2, करेक्ट। तो a1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से, a1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन से x का कोफिशिएंट लेना है। फर्स्ट इक्वेशन से x का कोफिशिएंट क्या है 2, a1 की वैल्यू हो गई 2। b1 है फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू कितनी है 3। और c1 है कांस्टेंट टर्म फर्स्ट इक्वेशन का, उसकी वैल्यू कितनी है -7। तो ये हमने वैल्यूज लिख ली फर्स्ट इक्वेशन से a b और c का। अब सेकंड इक्वेशन में आते हैं, वहां पे देखें a2 का वैल्यू। a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन ये है, इसकी वैल्यू है 2m। b2 सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितनी वैल्यू है m प्लस n, y का कोफिशिएंट की वैल्यू है m प्लस n। और c2 जो कांस्टेंट टर्म है सेकंड इक्वेशन में उसकी वैल्यू कितनी है -28। अब आते हैं इस कंडीशन पे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। देखिए जब भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात हो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल वाली कंडीशन में, तो फॉर infinite number of solutions की बात होती है तब हम क्या लिखते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल होता है b1 अपॉन b2 इज इक्वल होता है c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। आप a1 का वैल्यू पुट कर दीजिए उसने, क्योंकि बोला है तो ऑलरेडी बोला हुआ है ना कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, तो यही रखना है। अब a1 के प्लेस पे हमको रखना है 2, वैल्यूज रख लो बस। a2 के प्लेस पे क्या रखना है हमको 2m। b1 के प्लेस पे रखना है 3, b2 के प्लेस पे रखना है m प्लस n, c1 के प्लेस पे -7 और c2 के प्लेस पे -28। अब देखिए ये तीन टर्म इक्वल में मिले। अब इसमें
ये वेरिएबल वाला टर्म, ये वेरिएबल वाला, ये नॉन वेरिएबल। इसका मतलब एक वेरिएबल वाला टर्म लेंगे, एक नॉन वेरिएबल, एक वेरिएबल, एक नॉन वेरिएबल, ऐसे रख के इसको सोल्व करेंगे। पहले ये वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को इक्वल रखेंगे। 2/2m इज इक्वल -7/-28। पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7 4 जा 2 1 जा, तो हमको मिला 1/m इज इक्वल 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई m की 1 में m इंटू 1 m इज इक्वल 4 की 1 में 4 1 जा 4। m का वैल्यू 4 मिला हमको, करेक्ट। अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन क्या, ये सेकंड वाला टर्म वेरिएबल वाला और नॉन वेरिएबल वाला, मतलब 3/m प्लस n, ये और ये कांस्टेंट वाला इज इक्वल -7/-28। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा और 7 4 जा, 7 से दोनों डिवाइड हो गए। अब यहां देखो क्या मिला आपको, 3/m प्लस n इज इक्वल 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो m प्लस n की 1 में, तो m प्लस n की 1 में करेंगे तो m प्लस n ही मिलेगा। 3 की 4 में, 3 4 जा 12। अभी हमारे पास देखो m का वैल्यू है 4, पुट m इज इक्वल 4, इसे इक्वेशन 1 सपोज कर लो, फ्रॉम 1, m इज इक्वल 4 फ्रॉम 1, यहां पे करना है, पुट करना है यहां पे। So 4 plus n is equal 12. So n is equal 12 minus 4. So n is equal कितना मिला आपको, 12 minus 4 8। तो हमें सॉल्यूशन मिल गया। सॉल्यूशन मिला हमको, क्या मिला, m is equal 4 and n is equal 8। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप पैटर्न समझ आया है, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट बेस्ड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, उनके लिए ज्ञानवापी मैथ क्लासेस से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने का यही एस्पेक्ट है कि यही पर्पस है कि आपको जो नोटिफिकेशन है नेक्स्ट कमिंग वीडियो का, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नेक्स्ट होने वाली है, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। थैंक यू।